अच्छा मजाक बना रखा है। मतलब यहाँ पर 1 बिलियन से ज़्यादा कॉइन हो चुके हैं, 1 मिलियन पर आवर की स्पीड हो चुकी है, फिर भी कंफ्यूजन है कि कौन सा प्राइस, कौन सा चीज़ हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिलाएगा। तो आज इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले इस टॉपिक पर कि यहाँ पर हमको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाला जाए इस हैमस्टर के थ्रू। दरअसल हुआ ये है कि यहाँ पर आज की तारीख में हैमस्टर की जो कम्युनिटी इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि वहाँ पर अब कंपटीशन सामने दिख रहा है कि अब यहाँ पर अगर हमने कोई भी छोटी सी चीज़ नज़रअंदाज करी तो वहाँ से सीधे हम स्लैश कर दिए जाएंगे, मतलब हम वहाँ से लिस्ट से आउट हो जाएंगे। तो उस समय में हमको कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, पर आर की स्पीड को मेंटेन किस तरीके से करना चाहिए, या फिर जो जो कॉइन्स की क्वांटिटी है उनको किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हमने लगाई है वो सीक्रेट बताएंगे। कौन कौन सी चीज़ें जिनको स्टेप को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, वो सारी चीज़ वीडियो में डिस्कस करने वाले, क्योंकि अब तक हैमस्टर में हम लोग काफ़ी समय बिता चुके, काफ़ी मेहनत कर चुके। तो अब एक उम्मीद ये भी रखते हैं कि हाँ, अगर कहीं कुछ किसी को मिल रहा है तो उसमें हम भी क्यों ना थोड़े बहुत हिस्सेदार हों, क्योंकि यहाँ पर आज की तारीख में हैमस्टर की जो एयर ड्रॉप क्लेम करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 200 मिलियन तो ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही चुकी होगी। तो उस क्वांटिटी में यहाँ पर हम किस तरीके से स्टैंड करें, आज वो चीज़ हम लोग निकालने वाले हैं। पर आर की स्पीड मैटर रखती है या फिर कॉइन बैलेंस, ये दोनों चीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात करेंगे प्रूफ के साथ। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि पर आवर की स्पीड ज़्यादा मैटर करेगी, ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिलवाएगी, या फिर जो कॉइन का बैलेंस है। आज इस टॉपिक को आज हम बिल्कुल ऐसा क्लियर करेंगे कि शायद नेक्स्ट टाइम आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ना पड़े, नहीं पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर कमेंट में हर एक वीडियो में लोगों का सवाल यही होता है कि सर मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, आप तो ये कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। मैं जिस स्टाइल से किया हूँ वो भी बताऊँगा वीडियो के आखिरी में, और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में सजेशन दूंगा। और यहाँ पर कोई जितनी भी बातें हो रही इस वीडियो में, ये कोई लिटरेचर पर आधारित नहीं है, यानी कोई कोई इसके पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हैमस्टर ने आज की तारीख में अभी तक का कोई अपना वाइट पेपर नहीं लॉन्च किया है। तो जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है वो सिर्फ उस एक्सपीरियंस से है जो हम लोग अपनी ऐप के अंदर कर रहे हैं। और एक एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट करने वाला उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया आ सकते हैं, वो चीज़ हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है इस चीज़ का। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को बिल्कुल यहीं से स्किप कर सकते हैं, कि मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई मतलब हमने बोल दिया तो वो चीज़ पॉसिबल ही होगी। ये सिर्फ अपना वो एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि जो हम खुद महसूस करते हैं उस ऐप में जाकर, वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कॉइन बैलेंस हमने 1 मिलियन 1.93 मिलियन, 1 बिलियन 1.93 बिलियन का मिलियन का रखा है। और उसके बाद फिर आगे कुछ और नंबर चल रहे हैं। जो पर आवर की स्पीड है वो 1 मिलियन कर रखी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारी फाइट होती है, जो कमेंट में लोगों का जो सवाल आता है वो यही आता है कि भैया ये बताइए कि ये कॉइन्स की क्वांटिटी हम ज़्यादा बढ़ाएं या फिर ये जो पर आवर की स्पीड है इसको बढ़ाएं। तो मेरा जो मानना था वो तो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा इसका फ़ायदा क्या मुझे मिला। तो यहाँ पर ये कॉइन के नीचे लॉर्ड का बटन आ रहा है, इसको मैं क्लिक किया। अब यहाँ पर इस लॉर्ड के बटन से पहले आप देखेंगे 10 लेवल ऐसे हैं जो इसके पीछे चलते, इसके पीछे मतलब लॉर्ड से 10 लेवल पीछे है। सबसे पहला शुरू होता है ब्रॉन्ज। जब आप इस ऐप को शुरुआत करते हैं तब आपके सामने ऐसा ये हैमस्टर होता है बिना कपड़ों के, यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर उसके बाद सिल्वर आता है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। 5,000 आपके पास अगर टोकन की वैल्यू, टोकन हो जाते हैं क्वांटिटी में, तो आप सिल्वर क्रॉस करते हैं। उसके बाद 25,000 हो जाते हैं तो उसका कलर और चेंज हो जाता है और आप गोल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद फिर 100 के हो जाता है तो आप फिर प्लेटिनम की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद फिर डायमंड की कैटेगरी में 1 मिलियन आपके पास चाहिए। और उसके बाद फिर 2 मिलियन एपिक, उसके बाद फिर लेजेंडरी 10 मिलियन की कैटेगरी। मतलब ये इतने टोकन आपके वैलेट में हैं तो आप लेजेंडरी क्रॉस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मास्टर के लिए 50 मिलियन, और नेक्स्ट आपका ग्रैंड मास्टर के लिए 100, ग्रैंड मास्टर के लिए 100 मिलियन। अब आगे यहाँ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 100 मिलियन या उससे ज़्यादा करना यहाँ पर कोई बड़ा टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डे आपको 5 मिलियन और 1 मिलियन एक्स्ट्रा यानी 6 मिलियन टोटल टोकन मिल जाते हैं आपको। सिर्फ आपको 2 टास्क कर रहे हैं। उसके लिए अगर आपको, आप नहीं जानते करना, कुछ नहीं, टेलीग्राम पर जाइए। अगर यहाँ पर 1 मिनट में बैक करके समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको 24 घंटे में एक बार आपको मिलेगा। 5:30 बजे दिन में आता है। सॉल्व करते करते 5:30 6 बज जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे मिलाने पड़ते हैं, कौन सा मिलता है वो सब करते करते
10-15-20 मिनट में 30 मिनट में सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग टेलीग्राम पे इसको शेयर कर देते हैं। आपको बस यही मैचिंग के कार्ड्स खरीद लेने हैं। जैसे P2P ट्रेडिंग का मैंने ख़रीदा, उसके बाद वो सेट हो गया यहाँ पर। फिर गेमीफाई और विला देव टीम, ये 3 कार्ड खरीदे और यहाँ पर इसकी वजह से हमको 5 मिलियन टोकन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मिला। उसके बाद डेली साइफर भी इस पे होता है। ये यहाँ पर ये पर अर्न पर टैप पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको, ये भी मैंने क्लेम नहीं किया, अभी मैं कर लूँगा, कुछ बिजी था। तो यहाँ पर आपको कुछ कोडिंग के थ्रू लैंग्वेज टाइप करनी पड़ती। इसका भी जो डेली साइफर है उसका भी हम लोग टेलीग्राम पर डालते हैं, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और उसके बाद ये जो 6 मिलियन का है डायरेक्टली आप पर डे पा सकते हैं। और उसके बाद जो माइनिंग के थ्रू करेंगे अर्निंग, वो तो एक्स्ट्रा होगी ही होगी। तो ये चीज़ आप इस तरीके से, मतलब 100 मिलियन पहुँचना कोई बड़ा काम नहीं है। उसके बाद और अगर थोड़ा सा आप स्मार्टली प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉट भी बन सकते हैं। यानी कि अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर आप चाहें तो अपने जो रेफरल है उसको आप और ज़्यादा बढ़ाएं, या फिर जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिक बताई थी उसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोगों ने इस तरीके से अचीव भी किया है। तो चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है तो ये हो जाएगा। तो मतलब अभी यहाँ पर इस टोकन की जो सप्लाई है वो यहाँ पर 1 बिलियन किया। उसके बाद अब पर आवर की स्पीड पर हम लोग बात करते हैं। तो पर आवर की स्पीड आपने पिछली वीडियो में मैंने देखी होगी 200 के 300 के आसपास थी, उससे पहले और भी कम थी, उससे पहले और भी कम थी। तो पर आवर की स्पीड पर ध्यान हमने थोड़ा सा रुक के दिया। पहले अपनी जो पोजीशन थी लॉट की वो सेट किया, उसके बाद ही पर आवर की स्पीड बढ़ाई। मतलब पिछली वीडियो से अब मैं 1 मिलियन कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है और ज़्यादा कई कई मिलियन हो जाए, कोशिश करूँगा। क्योंकि आज की तारीख में जो डेली कार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। तो पर आवर की स्पीड बढ़ाने के लिए हमको करना क्या होता है, हमको यहाँ पर जो कार्ड्स दिख रहे हैं ये सारे जो कार्ड्स हैं इनको ख़रीदना होता है। पर आवर की स्पीड बढ़ाने के लिए जो कार्ड है इसको आपको इस तरीके से ख़रीदना है। जैसे यहाँ पर मैं लेयर 0 का ख़रीदा, 37,000 टोकन दिए हैं और करीबन 2,000 के आसपास मिला। अब ये जो टोकन है ये आज की तारीख में बहुत कॉस्टली हो चुके हैं, क्योंकि जो लेवल है हमने वो हर एक का लेवल 10 पहुंचा दिया। अब जैसे 5 मिलियन टोकन देंगे तो हमको सिर्फ मिलेगा 12,000। तो मतलब ये पोजीशन आ चुकी है, कई कई मिलियन देने पड़ते हैं तब जाके थोड़ा थोड़ा टोकन मिलता है। तो ये चीज़ें, कई सारे कार्ड आप देख रहे होंगे हम खुद ओन भी कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि ये सेल हो रहे हैं तो किसी न किसी रीज़न से ज़रूर सेल हो रहे होंगे, तो वो सारे कार्ड भी हमने ओन किए हैं। द जॉय पॉडकास्ट, उसके बाद फिर कई सारे और है। ये लैम्बोर्गिनी का कार्ड ओन किया है। मतलब 1-1 मिलियन देने पर टोकन आराम से हो जाते हैं ये कार्ड आपके खुद के। इन कार्ड से आपकी पर आवर की वैल्यू तो नहीं बढ़ रही, लेकिन क्योंकि ये गेम में है तो शायद इसका हो सकता है कि जब एलोकेशन हो तो कुछ इसका यूज़ हो। तो आप चाहें तो इसको भी अपने पास ज़रूर रखें। जब आपके पास लगता है कि 1 मिलियन एक्स्ट्रा टोकन आ गए या 1 मिलियन आप आज इसमें खर्चा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो मतलब हर एक तरीके से गेम में वो अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है उसको जाने ना दिया जाए। क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा इसमें समय दे रहे हैं तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिटर्न मिले। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट अभी देखिए 8 मिलियन अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो हमको सिर्फ मिलेगा 2,000। तो सिचुएशन धीरे धीरे ऐसी पहुंचती है और आज की तारीख में हर एक कार्ड के पास हम 10 लेवल तक का क्रॉस कर चुके हैं, 10 से 15 के बीच में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी कार्ड्स हैं सबका ऑलमोस्ट 10 लेवल के आसपास क्रॉस कर लिया है। फिर वो चाहे लीगल हो, फिर वो चाहे स्पेशल कार्ड हो, फिर वो चाहे मार्केटिंग हो। तो आपको भी इसी तरीके से करना है कि धीरे धीरे जब आपका एक टारगेट पूरा हो जाए कि आपको मास्टर का करना है या लॉर्ड का करना है या जिस भी कैटेगरी को आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ तक का अगर हो जाऊँगा तो सेटिस्फाइड हूँ, तो उसके बाद फिर कार्ड पर आप फोकस कीजिए। कार्ड पर धीरे धीरे जैसे फोकस करेंगे तो आपका दोनों तरीके से बढ़ेगा। अब ये कार्ड बाय करने से जो पर आवर की स्पीड है उससे एक बेनिफिट मुझे और मिला और मुझे महसूस होता है। मतलब जो यहाँ पर रैंकिंग मुझे नज़र आ रही है, आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी 10,000 के प्लस में मेरी रैंकिंग रहती थी, मतलब 10,000 के आसपास हमारी रैंकिंग थी। और आज की तारीख में 500 के भी अंदर रैंकिंग चल रही है और जल्दी मुझे उम्मीद है कि टॉप 100 के अंदर आने वाले समय में जल्दी आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पर जो पर आवर की स्पीड है उससे मैटर क्या कर रहा है कि आपकी ग्लोबली रैंकिंग भी एक बन रही है। तो ये जो रैंकिंग है ये हर एक में बनती है। अब जैसे लॉर्ड में ये रैंकिंग बन रही है, अगर आप मास्टर को देखेंगे तो मास्टर में भी रैंकिंग है। तो हर एक में आपकी ग्लोबल एक रैंकिंग भी बनती है तब जब आप पर आवर की स्पीड को अपने रखते हैं। तो जिस भी लेवल पर आप होंगे वहाँ पर आप चेक कीजिए कि आपकी खुद की एक ग्लोबली लेवल पर एक रैंकिंग होगी। तो उसमें भी अगर आप कोशिश ये करें कि आप उसमें एक काउंटिंग में आए, गिनती में आए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा।
तो अब बात आती है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो आई थिंक इन दोनों को आपको बैलेंस लेके चलना है। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप किस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये पर्सनल है, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक का कोई कोई ऐसा रूल नहीं बताया है हैमस्टर ने। क्योंकि शुरुआत में लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ माइन कर रहे थे और वो पर आवर की स्पीड को उनको पता ही नहीं था, क्योंकि बिल्कुल नया नया गेम आया। तो हैमस्टर ने ये बोला कि पर आवर की स्पीड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार वो ट्वीट भी करता रहता है कि पर आवर की स्पीड भी इंपॉर्टेंट है और आपकी टोकन बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है और दोनों चीज़ों को अपनी खुद की स्ट्रेटेजी से लेके चलिए। और बाकी दोस्तों, ये गेम है और इसमें अगर हम लोग कुछ अच्छा रिटर्न पा पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पा पाए तो कोई बात नहीं, कुछ देखा जाएगा। मतलब ये गेम है, सिर्फ इसको इस नज़रिए से लेना है कि हाँ मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हम लोग भी इसी तरीके से लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर अपनी टोकन और क्वांटिटी ये सब बढ़ा रहे हैं तो इस चीज़ से हमारा कुछ आगे फ्यूचर निकलने वाला है। मैं प्लानिंग कुछ और करके रखा, कुछ सीक्रेट है, कुछ समय बाद शेयर करूँगा आपसे। काफ़ी कुछ प्लानिंग है जो कि आप सबके लिए एक अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और जितनी भी सोशल मीडिया उन सबसे जुड़े रखिए। कुछ अच्छा सीक्रेट आपके लिए है और पहले तो उम्मीद यही करेंगे कि जो प्रोजेक्ट है उनसे भी कुछ अच्छा अच्छा रिटर्न आपको मिले, नहीं तो फिर हम लोग तो यहाँ पर हैं ही हैं। तो यही उम्मीद है। बाकी देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो की सिचुएशन अभी थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन चल रही है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो का माहौल है वो एक जगह जाके स्टक हो गया है। तो उस समय में इस जैसी एंटरटेनिंग चीज़ें चल रही क्रिप्टो में तो मतलब कोई बुराई नहीं करने में। और हम लोग भी देख रहे हैं कि ऑडियंस का इंटरेक्शन इस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि या तो पैसा ना लगाना पड़े या तो जो मेरा लगा है उसके साथ ही कुछ बता हुआ जाए। मतलब अभी जितना लगाना था मैं लगा चुका, अभी फेड अप हो चुका हूँ, अभी थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से कि और लगाओ और कॉइन खरीदो। उन सब से भी लोग थोड़ा सा आउट हो चुके हैं। अब चाहते हैं कि या तो कुछ फ्री में मिल जाए या तो जो लगा है उसी में कुछ बताओ, या तो भी होल्ड करते हैं। तो इन सब चीज़ों में, इन सब के बीच में अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आ जाता है जो हमको एक उम्मीद जगती है तो लोग इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेक्शन दिखा रहे। बाकी मुझे पता है कि ऑडियंस का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि नहीं फ्री में ही सब चीज़ें मिले। बस ये है कि एक समय है और उसके बाद हमको एंड ऑफ द डे तो आना अपने क्रिप्टो पर ही है। तो जितनी भी क्रिप्टो की न्यूज़ है वो सारी की सारी हम लोग की ट्विटर और टेलीग्राम से आपको स्प्रेड की जा रही है। हाँ, सोशल मीडिया जो यूट्यूब है उस पर अभी हम लोग सिर्फ हैमस्टर या माइनिंग प्लेटफॉर्म को ही ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस का भी इंटरेक्शन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ये माइनिंग के पूरा चेंज हो चुका है। मतलब ऑडियंस अभी सुनना नहीं चाहती, अभी सुनना चाहती है माइनिंग। अभी वो एक अलग मोड में चल रही है, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ट्विटर से ज़रूर जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर जो भी अपडेट लेटेस्ट चल रही हैं वो सब आपको मिलती जाएंगी। और टेलीग्राम से तो आप आई होप जुड़े ही होंगे क्योंकि यहाँ पर डेली कॉम्बो वहाँ पर मिल रहा है। और अगर बात किया जाए फाइनल कंक्लूजन के बारे में इस वीडियो की कि यहाँ पर कौन सा विनर है, तो कोई विनर नहीं है। दोनों चीज़ों को हम लोग को लेकर चलना है बैलेंस में, क्योंकि यहाँ पर अभी तक का कोई हैमस्टर और कोई भी ऐसे नियम नहीं निकल कर आए हैं जो हम लोगों को ये बताएं कि हाँ पहले ऐसा हुआ था उस वजह से ये पॉसिबल है। तो कोई ऐसा नियम नहीं, हर चीज़ें नहीं है। जिस तरीके से आपके लिए नहीं है ठीक उसी तरीके से हम लोगों के लिए नहीं है। बस क्योंकि उस भीड़ में हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं तो वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस आप कल करेंगे वो हम लोग आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आई होप दोस्तों इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और हाँ, हैमस्टर अगर माइन नहीं करो तो माइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके माइन कीजिए। और सरप्राइजेस बड़े बड़े हैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल टेंशन फ्री माइन कीजिए।